Sam Pitroda, meanwhile, has been reappointed as the head of the Indian Overseas Congress. Pitroda had resigned from the position after two of his remarks sparked a major political dispute, which negatively impacted the Congress in the crucial Lok Sabha elections. The party made the announcement of the reappointment in a statement on Wednesday. Senior Congress leader Jairam Ramesh said later in the evening that the decision was made after Mr. Pitroda provided clarification on the statement's context and pledged not to leave room for such controversies to arise in the future. बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी सर, कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को दोबारा रीइंस्टेट कर लिया है। जिस प्रकार से लोकसभा में उन्होंने विरासत टैक्स से कई ऐसी बातें की है जो देश के खिलाफ है। बिल्कुल, वो उन्होंने तो नस्ल आधार पर देश को विभाजित करने की कोशिश की है और हमें लगा था कि उस समय कांग्रेस ने एक सही स्टैंड लिया है और उनको पार्टी से अपने पद से एक्सपेल किया है। लेकिन इलेक्शन के बाद ये लगता है कि एक चालाकी की बात है और इलेक्टर्स को इन लोग ने चीट कर किया है। इन्होंने कहा है कि इसको वापस लाएं अपने पद पर, यानी वो सिर्फ इलेक्शन के लिए उनको निकाला गया था और मकसद था कि इलेक्शन के बाद उनको वापस लाएं। सैम पित्रोदा को लेकर के कांग्रेस ने एक बार भी कहा है कि उन्हें जो है ओवरसीज का चेयरमैन बना दिया जा रहा है इमीडिएट इफेक्ट से, जबकि चुनाव के टाइम में याद होगा उन्होंने विरासत टैक्स की भी बात की थी, कई इस तरह की बातें की थी। सैम पित्रोदा से ही ये पार्टी जो है, मैं कुछ पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये पार्टी वही जो ओवरसीज में कुछ लोग हैं इनको आइडिया लेकर के देते हैं, ये देश को समझते नहीं है। इनका इंटरनल मैटर है जिसको क्या बनाते हैं, लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप ये करते हैं राहुल गांधी। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज की उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। हालांकि चुनाव से पहले हमने देखा सैम पित्रोदा के द्वारा कई बयान दिए गए थे जिसके बाद पार्टी ने उनको निकाला था। एक बार फिर उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि चुनाव से पहले आप लोग पार्टी से निकाल देते हैं, चुनाव के बाद आप उनको वापस पार्टी में ले आते हैं। हालांकि बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और हमारा सवाल भी आपसे है। बीजेपी अपना घर देखे, बेहतर होगा जो उनके घर में कोहराम मचा है, उनके मातृ संगठन में जो मचा हुआ है। नड्डा साहब कह देते हैं अरे हमें तो आरएसएस की जरूरत नहीं, दूसरे कुछ बोलते हैं। अब जहाँ तक सवाल सैम पित्रोदा जी का, उस पर जयराम रमेश जी जो महासचिव प्रभारी हैं मीडिया के, उनका आ गया है कि उन्होंने कहा है, आश्वस्त किया है कि दोबारा ऐसे बयानात नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से उस पर पार्टी ने उनको मौका दिया है। आपको लगता है कि सैम पित्रोदा जिस तरह के बयान देते रहते हैं, भविष्य में इस तरह के बयान वो नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है उन तमाम बयानों से? जब उन्होंने आश्वस्त किया है कांग्रेस अध्यक्ष को और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनकी बात स्वीकार कर ली है, तो उसके बाद किसी को कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.